लोग आगे जाना चाहते हैं, 25 से 30 में जाना चाहेंगे, 25 से 2000 में और 95 के दशक में नहीं जाना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कंफर्म हो गया कि हम सीएम बनने वाले, हम चेहरा घोषित हो गए। एनडीए में चेहरा का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, दिवा स्वप्न देखने में क्या बुराई है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी हम मौजूद हैं नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा में। हमारे साथ अखिलेश सरदार जी हैं। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम है। सर, कैसा है माहौल वारसलीगंज का? बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया। और वारसलीगंज नहीं, पूरे नवादा जिला और खासकर पूरे बिहार में एनडीए का जो है सो माहौल नहीं, लहर चल रहा है। पिछले बार नवादा में 5 सीटें मिली, मतलब 5 सीटों में मात्र 1 सीट एनडीए को जीत मिली थी। इस बार क्या ऐसा होगा कि मतलब वो जो रिजल्ट था वो बेहतर होगा? बेहतर सरकार का जो कार्यकाल इधर 5 वर्षों का जो रहा, चूँकि 2020 में महामारी कोरोना काल आया और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा बिहार जिस प्रकार से इस महामारी में पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया, और खास करके माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के दोनों डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से महामारी में लोगों का जान बचाया और उसके बाद बिहार जो प्रगति का राह पकड़ा, जो रफ्तार पकड़ा, आने वाले समय में अभी का जो माहौल है, जो एनडीए का माहौल 2010 में था, वही माहौल 2025 में एनडीए का चल रहा है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कंफर्म हो गया कि हम सीएम बनने वाले, हम चेहरा घोषित हो गए। एनडीए में चेहरा का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, दिवा स्वप्न देखने में क्या बुराई है। अगर कोई दिवा स्वप्न मतलब स्वप्न रात में जब आदमी सोता है तब स्वप्न आदमी को आता है, और दिवा स्वप्न का मतलब हुआ दिन में स्वप्न आना। अच्छा, तेजस्वी यादव सपना देख रहे तो हैं। दिन में ही और जगह में दिवा स्वप्न देख रहे हैं, तो सपना देखने में हम समझते हैं कि कोई हर्ज नहीं है, सपना देखते रहे। सीएम नहीं बनने वाले, कभी नहीं बनने वाले हैं। जो उनका रुख रवैया है, जो उनकी विचारधारा है, जब तक उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक बिहार क्या चीज है और बिहार का युवा क्या चाह रहा है, बिहार किस ओर जाना चाह रहा है, इस तथ्य को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक अभी जन्मों जन्मान तक उनको सोचना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो वारसलीगंज लगातार 2 बार से आप लोग जीतते आ रहे हैं। अगर हैट्रिक का चांस इस बार कितना है? 100%। और विरोधी जो है आपके, उनकी राजनीति को लेकर कई चर्चाएं रहती हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, अब विरोधी उस तरह का जो राजनीतिक चर्चा में अगर नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों जैसे आदमी को मौका कैसे मिलेगा, सो बताइए। चूंकि अभी आप सुने होंगे एक बात वो कह रहे थे औजार की, और हमें चिंता है रोजगार की। अच्छा, कि चूंकि यहाँ समस्या रोजगार का है, तो चिंता एक तरफ है, चिंता उधर की हम कहते हैं कि मेरे पास औजार है और मेरे पास बेरोजगार है, और मुझे चिंता है रोजगार की, यही अंतर है। तो बीते 10 सालों में कितना रोजगार का व्यवस्था वारसलीगंज में हुआ है? जब शांति और खुशहाली है तो आदमी जो है सो प्रगति की राह पे चल रहा है, और नौकरी ही नहीं, नौकरी भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नौकरी भी बढ़ा है, और रोजगार भी। जीवन यापन जिस प्रकार सूर्य उगते हैं तो उगने के बाद उनके रोशनी में हर आदमी अपना अपना काम करता है, चाहे वो व्यापारी है व्यापार करता है, किसान खेती करता है, या जिनका जिस प्रकार का धंधा है सब अपना अपना काम करता है। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो सुशासन और न्याय के साथ जो सरकार चल रही है, हर आदमी अपना अपना रोजगार में, सब आदमी खुशी और सुखी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौती, अरे क्या नाम आप लेते हैं सब, कहीं कोई चुनौती? आप चेहरा देखिए, सुन लीजिए, आप चेहरा देखिए, यहाँ जितने लोग आए हुए मीटिंग में, इस मीटिंग में आप चेहरा देखिए, उसके बाद उनका जो स्लोगन है और उससे आप तुलना कीजिए। क्या वह जो लोगों को भरमाना चाहते हैं, लोगों को जो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, अब का युवा जो है, अब का युवा कंप्यूटर चला रहा है, अब का युवा जो है सो गूगल देख रहा है, पूरा घर बैठे पूरा विश्व देख रहा है। अब युवा जो है वह जो है सो लाठी में तेल पिलाना, और वो
जैसे हम आपसे पूछते हैं 25 से 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, कि 25 से 20 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 2000 आएगा, 95 आएगा, हम आपसे जो पूछते हैं। तब जिसका समझ है यह आगे जाएगा या पीछे जाएगा। लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं जुआ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बाहुबली तो जनता है, जनता जिसको चाहता है उसको सिकंदर बनाता है, और जनता जिसको चाहती है उसको धूल चटाता है। तो यह लड़ाई तो जनता के पीछे है। आप अपना अपना सब छोड़िए, कहीं अब वही तो कहे, आप चेहरा देखिए इस महफिल में, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं सबका आप चेहरा देखिए, अगड़ा है या पिछड़ा है। उससे अगड़ा पिछड़ा कहीं कुछ नहीं। कह तो रहे हैं कि लोग आगे जाना चाहते हैं, 25 से 30 में जाना चाहेंगे, 25 से 2000 में और 95 के दशक में नहीं जाना चाहेंगे। 47 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 में विकसित राष्ट्र की कल्पना, हम लोग 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान का गौरव जिस तरह से पूरे विश्व में, विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पटल पर जिस तरह से हिंदुस्तान का गौरव माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित हो रहा है, आने वाले 2047 में विश्व का हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, इसी कल्पना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मान के चले कि मगध साहबाद में जो पिछला बार का रिजल्ट था उससे बेहतर प्रदर्शन बिल्कुल उल्टा होगा। बिल्कुल उल्टा होगा। बेहतर प्रदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बातचीत कर रहे थे अखिलेश सरदार जी से, वारसलीगंज आए हुए हैं। सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम है और उस दौरान जो भीड़ है वो भी धीरे धीरे पहुंच रही है। बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।